नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिया जीएस एकेडमी में। आज के इस सत्र में हम पिछले 3 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो की प्रमुख उपलब्धियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये टॉपिक मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 निबंध दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ तकनीक, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे निषाद जैसे पक्षों को दर्शाया जाता है। प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी मिशन जो इसरो द्वारा लिए बनाए गए हैं, सफलता हासिल की, उनके संबंध में आइए देखते हैं, विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। ये न्यूज़ आपकी PIB की है, उसका विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 3। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ध्यान रखिएगा, पहला देश बना है सॉफ्ट लैंडिंग वाला, और वो भी दक्षिण ध्रुव पे। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसी क्रम में स्पेडएक्स मिशन है। स्पेडएक्स मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग, दैट मीन्स 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ना व अलग करने की तकनीक का भारत के द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, पहला नहीं है, चौथा देश है। श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 100 प्रक्षेपण पूरे किए गए, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। SSLV अनुसार स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास पूरा हुआ और नासा इसरो का संयुक्त मिशन निषाद सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जो दर्शाता है भारत की वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में किस तरह से भूमिका बढ़ रही है। भारी उपग्रह के क्षेत्र में भारत के द्वारा इसरो के द्वारा सफलता हासिल की गई है। LB-M3 रॉकेट के जरिए भारत ने अपनी धरती से अब तक के सबसे भारी भारतीय और अमेरिकी ग्राहकों के उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी इसरो की सफलता को दर्शाता है। मौजूदा रॉकेट है अभी भारत के पास, इसरो के पास 4 प्रक्षेपण यान हैं, जिसमें PSLV, GSLV, LB-M3, GSLV MK3 और SSLV शामिल है। नया लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में नया SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो छोटे उपग्रह और निजी स्टार्टअप्स के रॉकेट लॉन्च करने में काम आएगा। इसी तरह से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, उसमें एक निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आपको पता होगा कि 2023 में इसरो की नई पॉलिसी आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना है, जिसका ही परिणाम यह है कि जहां 2014 में 1 स्टार्टअप था और वर्तमान में 300 स्टार्टअप्स के आसपास वर्तमान में कार्यरत है। आपने उनमें से कई का नाम भी सुना होगा, पिक्सल, अग्निकुल। ये टॉपिक में ऑलरेडी आपका PIB का ही था, मैं करवा चुकी हूँ। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। इनस्पेस का गठन किया गया है। देखिए, इनस्पेस ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत 2023 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य की उन्नत तकनीकें सेमी क्रायोजेनिक और लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन इंजन रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स का उपयोग करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जब आपने इतना मुख्य परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो उनको निष्कर्ष के साथ लिखना अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है पूरे के पूरे जो आपने घटनाएं दर्शाई हैं, ये जो तथ्य दर्शाए हैं, ये तथ्य दर्शाते हैं कि भारत न केवल बड़े वैज्ञानिक मिशनों में वैश्विक सफलता हासिल कर रहा है, बल्कि निजी भागीदारी, वाणिज्य राजस्व NSIL के माध्यम से भविष्य की पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीकों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से हमने इसरो की विगत 3 वर्षों में उपलब्धियों को देखा, सफलताओं को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।